बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई अहम सवाल है, चूँकि हम एक स्टोन बेल्ट में रह रहे हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, इसको कहते हैं स्टोन बेल्ट। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हमारे पास आते हैं वो गुर्दे या गुर्दे की नलकी जो है, गुर्दे और मसाने के दरमियान जो है, उसमें पथरियों के हवाले से ज़्यादा मरीज़ हमारे पास आते हैं। तो जो आपने सवाल किया कि आजकल जो गुर्दे और मसाने के दरमियान जो नलकी है उसके लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है और उसके हवाले से कौन सा कामयाब ऑपरेशन है, और वो करके उसके बाद फिर उसका दूसरा हिस्सा ये है कि उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर गुर्दे और मसाने के दरमियान जो नलकी है उसमें इशारिया 5 सेंटीमीटर या 5 मिलीमीटर से कम का कोई पत्थर हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो है, वो यूरोलॉजिस्ट ने जो अद्वियात तजवीज़ की होती हैं उसमें पेन किलर, अल्फा ब्लॉकर्स, तो उसके साथ और पानी के ज़्यादा से ज़्यादा पीने के साथ वो खुद ब खुद ही गिर जाता है। जो ऐसे पत्थर हों कि जो 5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो, तो अलबत्ता वो जो है वो इलाज का मुतकाज़ी होता है और उसके लिए इलाज चाहिए होता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो गुर्दे और मसाने के दरमियान जो नलकी है उसके ऊपर वाले हिस्से में है या नीचे वाले हिस्से में है। जो नीचे वाले हिस्से के स्टोन्स हैं वो तो 5 मिलीमीटर से जो कम होते हैं वो गिरने में उनको काफ़ी आसानी होती है। जो ऊपर होते हैं उनके लिए जो है वो मुश्किलात होती हैं, वो 5 मिलीमीटर हो या उससे ज़्यादा हो, तकरीबन 10 मिलीमीटर तक या 1 सेंटीमीटर तक। तो उसके लिए हम जो करते हैं यूरेटेरोरीनोस्कोपी हम कहते हैं, जिसमें हम कैमरे के ज़रिए जो है पेशाब की नाली के ज़रिए उस पत्थर तक पहुंचते हैं। गुर्दे और मसाने के दरमियान जो नलकी होती है उसी में ये हम नल का कैमरा डालते हैं, उस तक पहुंच के हम पत्थर को तोड़ के उसके बाद एक नलकी जिसको डीजे स्टैंड कहते हैं वो गुर्दे और मसाने के दरमियान रख देते हैं। तो ये तो हुआ, ये जो है ये पूरी दुनिया में जो है यही इसका तरीका इलाज है। इसमें आप यूरेट्रोस्कोप जो है उसमें फिर फ्लेक्सिबल और रिजिड मुख्तलिफ किस्म के आलात हैं जिसमें होते हैं, जो यहाँ के पे लीडिंग हॉस्पिटल में जो है वो अवेलेबल हैं। अच्छा, अब आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि ये जब यूआरएस हो जाता है और एक मरीज जब डिस्चार्ज हो रहा होता है ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल से, तो उसको क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले जो है एहतियाती तदाबीर में से है कि तकरीबन 2-3 दिन तक उस मरीज को भारी काम करने से जो है वो परहेज करना चाहिए। भारी काम का ये मतलब नहीं है कि वो नॉर्मल काम जो है वो भी छोड़ दे, बल्कि वो नॉर्मल अपना वॉक अपने जॉब पे दूसरे तीसरे दिन जा सकता है। हाँ, अलबत्ता ये है कि इतना भारी काम कि जिसमें तकरीबन 10 किलो से ज़्यादा का वज़न उठाना, तो उससे थोड़ा सा 2-3 दिन तक परहेज करना चाहिए। उसके बाद वो अपने नॉर्मल रूटीन जो है वो शुरू कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल जो है वो इस ऑपरेशन के बाद तकरीबन जो है वो 10 से 12 गिलास तक होना चाहिए। वैसे भी पानी का इस्तेमाल जो है वो 8 से 10 गिलास जो है वो गुर्दे की सेहत के लिए जो है ज़रूरी है। तो पानी का इस्तेमाल जो है वो आम दिनों से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाना चाहिए, ताकि जो पत्थर का चूरा बना हुआ है वो उस पानी के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से उसका इखराज हो सके। तीसरी जो एहतियाती तदबीर है वो ये है कि एक मरीज जो है जब उसको हम स्टेंट डालते हैं, यानी कि गुर्दे और मसाने के दरमियान जो नलकी पड़ी होती है, तो उसके साथ कुछ अलामात होती हैं। वो अलामात जो है उसमें पेशाब का जल्दी जल्दी आना, थोड़ा रुक रुक के आना, रात को जल्दी जल्दी उठना पेशाब के लिए, पेशाब का थोड़ा सा कंट्रोल ना होना, पेशाब का प्रेशर थोड़ा कम होना। लेकिन ये अलामात जो हैं ये जब तक ये स्टेंट यानी कि गुर्दे और मसाने के दरमियान जो नलकी है ये पड़ी रहेगी, तो ये अलामात ऑब्वियसली होंगी। और इन अलामात को कम करने के लिए जो भी यूरोलॉजिस्ट या जो भी आपका मुआलिज होगा, तो ऑब्वियसली वो आपको दवाई देता है उसके लिए, ताकि ये अलामात जो है कम से कम हो। लेकिन बताने की वो ये है, ज़रूरत इसलिए है कि ये अलामात जो है वो स्टेंट के साथ जुड़ी बातें हैं। जब आपका स्टेंट रिमूव हो जाएगा तो आपकी ये अलामात भी जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आखिरी जो एहतियाती तदाबीर हैं जिसमें मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ कि एक मरीज़ को अगर यूआरएस हो जाए और 2-3 दिन बाद उसको खून के लोथड़े आना शुरू हो जाएं, और या बिल्कुल फ्रैंक ब्लड आना पेशाब में शुरू हो जाए, बिल्कुल सुर्ख पेशाब आना शुरू हो जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है
کہ وہ جلد سے جلد اپنے معالج کے ساتھ رابطہ کرے، جس ہاسپٹل میں اس کا URS ہوا ہے، جس معالج نے اس کا URS کیا ہے، تو جلد سے جلد اس کو رابطہ کرنا چاہیے تاکہ اس کا مداوع کیا جائے۔ آخری جو بات ہے کہ ایک مریض جس کو URS ہوا ہو اور اس کو سخت بخار اگر 2-3 دن بعد شروع ہو جائے، سخت بخار کا مطلب 101، 102، 103، 104 جس کو ہم گرم بخار کہتے ہیں عام الفاظ میں، اگر یہ بخار شروع ہو جائے اس تو اس کو اپنے معالج یا اپنے ہاسپٹل کے پاس ایمرجنسی میں جو ہے وہ اپروچ کرنا چاہیے تاکہ اس کا پھر کلچر ہو سکے، بجائے یہ کہ آپ خود کسی فارمیسی پہ جائیں، آپ خود کسی فارمیسی سے اینٹی بایوٹکس لیں۔ تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے معالج کو کانٹیکٹ کریں تاکہ وہ کلچر بیس اینٹی بایوٹکس یا واٹس ایور جو بھی وہ اس وقت آپ کی حالت دیکھ کے، آپ کے علامات دیکھ کے وہ آپ کے لیے تجویز کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ۔